हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और आज हम लोग EVS का लास्ट 5 क्लास का लास्ट के तरफ हैं। शायद ये लास्ट ही चैप्टर होगा, 2 चैप्टर बचा हुआ है। तो चलिए हम करा देते हैं। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले जो कल हम क्वेश्चन करवाए थे ना कि एक टिन, जब एक टिन भूमि किसको कहेंगे, तो वो क्वेश्चन हम आपको दिखा नहीं पाए थे। तो आज पहले उसी को देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा था कि हमारे देश कि एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है कल ही हम बताए थे, लेकिन क्वेश्चन कल वाला का आज हम दिखा देते हैं कि देखिए क्वेश्चन बोले थे ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 1 में है कि वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। दूसरा में यह भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। और चौथा में वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। तो हम क्या बोले थे, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो भूमि जिस पर किसान 1 टिन बीज बोता है। तो क्वेश्चन देखिए आ रहा है, ठीक है। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी झलक किसकी छाप। यहाँ से हर एक बार एक क्वेश्चन पूछेगा ही। जॉन ग्रेगर मेंडल, नहीं तो ग्रेगर मेंडल कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। 7 साल, आदमी तो 2-4 प्रयोग 10 के बाद हार जाता है, लेकिन 7 साल तक 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। याद रखिएगा, ये 28,000 को पूछेगा कि कितना पौधा, तो 28,000 पौधा पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। बहुत बार क्वेश्चन आया है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, है ना। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की, है ना, हेरिडिटी की खोज इन्होंने की थी। कौन, ग्रेगर मेंडल। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली, है ना। मरकर भी इनके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली, लेकिन कई वर्ष के बाद इनके सिद्धांत को मान्यता मिल गई। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बना हुआ है वो हमको आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में लगा हुआ है। देखिए बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। आप जहां भी देखिएगा मटर का पौधा, ऑप्शन 1 में क्या है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ग्रोगर जोहन मंडल, जॉन मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन। तो आप क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। जहां भी देखिएगा मटर का पौधा वहीं आपका हो जाएगा ग्रोगर जॉन मेंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, चैप्टर नंबर 22, फिर चला काफिला। तो अभी कुछ दिन पहले ये पर्व गुजरा है हम लोग का, दशहरा, नहीं जिसको हम लोग दुर्गा पूजा भी बोलते हैं, तो दशहरा के नाम से जानते हैं। कब आता है, तो वर्षा ऋतु के बाद। जिसको आता है उसके लिए दिक्कत नहीं है, कुछ को ये सब नहीं भी आता होगा, ठीक है। पूरन पोली क्या है, तो पूरन पोली क्या है, याद रखिएगा, VBI, मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कड़ी के साथ खाए जाते हैं। पूरन पोली क्या है, तो मीठी रोटी है जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। VBI क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आता है कि उल्लू अपने गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है या 360 डिग्री घुमा सकता है। एक बार ये क्वेश्चन आएगा, एक बार महीना वाला आएगा। बोलेगा कि अपना गर्दन को कौन 360 डिग्री घुमा सकता है, मतलब चारों तरफ एकदम 360 सर्किल में, वृत्त में, है कि नहीं, या काफी पीछे तक या 360 डिग्री। तो आप आंसर में मारिएगा उल्लू, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन अपना गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, आगे पीछे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मैना, जो क्वेश्चन पूछा है मैना वाला। देखिए ऑप्शन नंबर 69, ये क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है। तो ऑप्शन 1 में है बसंत गौरी, 2 में है मैना, 3 में है उल्लू, 4 में है कौवा। तो आगे पीछे मैना, 360 डिग्री उल्लू, आगे पीछे झटका से आगे पीछे मैना, और 360 डिग्री कौन करता है, उल्लू। तो ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट पूछता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कर्णम मलेश्वरी, ये बहुत VBI है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक। कर्णम मलेश्वरी, तो कर्णम मलेश्वरी कहाँ रहती है, तो आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक में भी वेट लिफ्टर में मेडल जीत चुकी है, पहली महिला है, ठीक है। तो कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहती थी। कर्णम मलेश्वरी क्या करती है,
ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को देखिए नीचे, ठीक। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम, बचेंद्री पाल। तो कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो जिसको आता है पहले से उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो नया है, सीख रहे हैं, कुछ एग्जाम देने वाले हैं, नहीं आता है, तो वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भार उठाने का काम करती थी, हिंदी इंग्लिश में वेट लिफ्टर बोलेंगे उनको। तो क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको दिखाए। इनके पापा क्या करते थे? तो इनके पापा हवलदार थे, याद रखिएगा, ठीक है। 4-5 को दे देगा, बोलेगा इनमें कौन सा गलत है, इसलिए सारे लाइन को याद रखना होगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक। मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो 12 वर्ष की आयु में ही ये वेट उठाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक। मल्लेश्वरी कितना भार उठा सकती है? तो मल्लेश्वरी 130 केजी। आप 10 केजी उठाइएगा ना तो हालत खराब हो जाएगा। 130 केजी, 1 कुंटल 30 केजी वेट उठाती थी, ठीक है। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो 29 को अंतर्राष्ट्रीय मेडल अभी तक में जीत चुकी है। इनके 4 बहनें भी हैं जो वेट उठाने का काम ही करती है, ठीक। ज्वाला, लीला, हीरा कहाँ रहती है? क्वेश्चन रहेगा। तो मुंबई में, याद रखिएगा, ज्वाला, लीला और हीरा मुंबई में रहती है। ये तीनों क्या खेलती थी? तो कबड्डी खेलती थी, ठीक है। और हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। तो आपको क्लास मजा आया होगा। चलिए, हमको लगता है कि 5 क्लास कंप्लीट हो गया आज ईवीएस का, ठीक है। और पेडागोजी भी हम देने का कोशिश कर रहे हैं, शाम तक दे देंगे। मिलते हैं हम लोग कल।